तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है और बिहार में अब बाहर आ चुकी है। रिव्यू याचिका को लेकर बीएड ने अपने ही पैरों में क्या मारी है कुल्हाड़ी, इस पर हम नज़र डालेंगे। एपीएस भर्ती आवेदन शुरू हो चुका है। केवीएस रिजल्ट क्या रुक जाएगा और क्या कुछ इंटरव्यू की स्थितियां हैं, तो चलिए सारी अपडेट्स को एक साथ देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ से देखी जा सकती है दोस्तों कि दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की बहाली होगी। सौगात मिल चुकी है। विकास मित्र शिक्षा सेवक और सैप जवानों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी भी हो चुकी है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन पदों पर नियुक्तियां होंगी। 45 प्रस्तावों पर मुहर लगी है कैबिनेट की बैठक में। 6 से 8 तक में 31,982, 9 से 10 में 18,880, 11-12 में 18,830 पदों पर भर्ती होगी। दोस्तों देखा जाए तो राज्य सरकार ने त्योहारों से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों और अनुबंध कर्मियों को बड़ी सौगात दे दी है। दूसरे चरण के तहत प्रदेश में लगभग 70,692 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। दोस्तों देखा जाए जिन शिक्षकों की बहाली होने वाली है उनमें शिक्षा विभाग के तहत 6 से 12 तक के अध्यापकों के 69,692 व पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 1,000 पद शामिल हैं। इनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। कैबिनेट बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत पंचायती राज और नगर निकाय संस्था के अधीन पहले से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 सृजित व रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षा के 18,880 सृजित व रिक्त पद, 6 से 8 तक के 31,982 सृजित व रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए 11 से 12 तक के लिए शिक्षक के 18,830 पद मंजूर किए गए हैं। इसी तरह 9 से 10 के लिए 18,880, 6 से 8 के लिए 31,982 पदों की स्वीकृति की गई है। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बहाली कही जाएगी। बिहार ने अभी 1,79,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को चला रखा है और बैक टू बैक 70,000 पदों पर बहाली एक बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी राहत है और इसका प्रभाव समूचे उत्तर प्रदेश में भी तेज़ी के साथ पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ने वादे के अनुसार कर दिखाया है। जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने बयान दिया था कि हम युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी लेकर के आएंगे, उसी के कह लें नक्शे कदम पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इसका अच्छा इम्पैक्ट देखा जाए तो बिहार में तो पड़ेगा ही और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी होड़ में एक बड़ी शिक्षक भर्ती यहाँ भी आ जाए। लेकिन देखते हैं, समय बलवान होता है और क्या कुछ यहाँ पर योगी जी की सरकार करती है, देखना दिलचस्प रहने वाला है। दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस मैटर के साथ बीएड बनाम बीटीसी का भी मैटर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। रिव्यू पिटीशन को लेकर बीएड के खिलाफत में जो डीएलएड के छात्र हैं या जो डीएलएड के नेतृत्व करता है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बीएड ने रिव्यू पिटीशन डाल करके खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है और उसका कारण ये है कि सरकार कोई अध्यादेश पर विचार नहीं कर सकती है, ना ही एनसीटी कोई इनके फेवर में गाइडलाइंस कोई जारी कर सकती है। इस प्रकार के जो कह ले आरोप हैं वो डीएलएड छात्रों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाए तो बीएड के पास विकल्प नहीं बच रहे हैं। अगर यहाँ पर डिले कंडोन कराने पर सफलता मिलती है तो सुनवाई हो जाएगी और मैं भी यहाँ पर वकील अपना जो है क्लियर कर ले जाएंगे, रिक्वेस्ट जो है करेंगे तो हो जाएगी। आखिर ज़्यादा अगर डिले हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर डिले कंडोन भी नहीं हो पाता है। मतलब कि आपने
विद इन टाइम लिमिट 30 डेज की होती है रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की। अब 60 दिन बाद आप आ रहे हो तो सीधे से आपकी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि चलिए ठीक है, आप जो है जब सीरियस ही नहीं इस मैटर को लेकर, पढ़े लिखे शिक्षित हो करके आप सारे नियमों कानूनों को जानते हैं, फिर भी आप 60 दिन 70 दिन में आ रहे हो तो रिव्यू पिटीशन वैसे भी कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में बीएड के पास अवसर घट रहे थे और समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जो कह लें कि आश्वासन है वो भी नहीं दिया गया और साथ ही साथ एनसीटी से भी यहाँ पर सकारात्मक रुख नहीं नज़र आया। तो ऐसे में बीएड ने कोर्ट की तरफ रुख किया है कि मे भी कोर्ट से ही कोई विकल्प देखने के लिए मिल जाए। हालांकि बीएड की तरफ से भी इस प्रकार के बयान आए हैं कि रिव्यू से हमको उम्मीद कम है और मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिव्यू पिटीशन के 90% चांसेस होते हैं। आपको लोग 70-30 का रेशियो बताएंगे, लेकिन हम 90% चांस बताते हैं कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती हैं। और जो ऑर्डर ये आया है इसमें मॉडिफिकेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 2018 से 23 वाले इनके कंसिडरेशन के लिए में भी कोर्ट के तरफ से कोई कमेंट किए जाएं या 2023 के पहले जो रिक्रूटमेंट हो चुके हैं वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएं, वो अलग सी बात है। लेकिन एक रिलीफ मिल जाए मास वे में, वो पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर बीएड की तरफ से रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद एक क्यूरेटिव पिटीशन भी डाली जाएगी। क्यूरेटिव पिटीशन एक उपचारात्मक याचिका होती है और जिसमें देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो मामला है वो रेफ़र किया जा सकता है। तो मैं भी 5 जो जजेस की बेंच होती है उसकी तरफ से कोई फैसला निकल के आए। लेकिन ये एक लंबी लड़ाई होगी, अभी रिव्यू का देखते हैं क्या कुछ होता है इसमें। और फाइनली यहाँ पर अमित पवन जी ने एनसीटी को भी लेटर भेज दिया है। ये देखिए 19 सितंबर को ही भेजा गया। अमित पवन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं, टू होम्स वेयर, तो यहाँ पर होम्स एवर इन इट में कंसर्न। तो दिस इज टू क्लैरिफाई दैट आई हैव फाइल्ड अ रिव्यू पिटीशन इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ देवेश शर्मा अगेंस्ट द जजमेंट 11 अगस्त पास्ड बाई द। इन्होंने इंटीमेट कर दिया है किसको, केवीएस को, कि हमने रिव्यू पिटीशन डाल रखी है और उसका मैटर बहुत जल्द जो है लिस्टेड होने वाला है। तो इसका मतलब ये होता है कि एनसीटी इसका जो है यहाँ पर जो केवीएस है इसका संज्ञान ले ले और मे बी रिज़ल्ट को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। ये देखने के लिए मिल सकता है। रिव्यू पिटीशन अगले वीक तक सुनवाई के लिए लग जाएगी और तब तक इंतज़ार कर सकते हैं केवीएस वाले, अन्यथा केवीएस की पूरी तैयारियां हैं। और दोस्तों जो इंटरनल रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन है, अक्टूबर मंथ में आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और सितंबर में ही बहुत जल्द कभी भी आपका जो रिज़ल्ट है वो फाइनल डिक्लेयर किया जा सकता है। दोस्तों साथ ही साथ देखा जाए तो एपीएस के 328 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। आप लोग जल्द से जल्द आवेदन कर लें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हो गई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।